Yeah, dripping on back for the next ain't some. Never tell her back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab, taking pictures straight for another cat. Man, shit, one I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cost to the loss, never really don't play shit. Got me never really don't chase it. Dreams to the play, no fake. Ass to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch all day. Stands for the plans to the damn all day. Sticking up signs, read never mind me. Point to the ground. So hello guys, I am Kumar K. Previously, I worked as software engineer at Amazon and Media.net, and currently I spend most of my time in guiding and mentoring my students. So today's session is very special because we are going to talk with Anurag Tiwari, one of my successful students who have recently cracked Zscaler. Even though Zscaler is known for asking very tough questions of DSA in their online assessment and interview, still he managed to crack it. Okay, so he's none other than Anurag Tiwari. So Anurag, can you please start introducing yourself to the audience? Yes, sir, sure. Yeah, So, hello everyone. Hello, sir. Good evening. yeah, good evening. So, my name is Anurag Tiwari, and so currently I am pursuing my final year BTech from Allen City, Bhopal, and from computer science stream. And so, recently I have cracked Zscaler for the position of SD. ओके 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 तो आप मतलब पूरा भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि जेड स्केलर में ओए राउंड कैसे थे, क्योंकि जनरली सुनने में आया है कि उनके ओए बहुत टफ होते हैं। तो कैसे, क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या पूछा गया था और सब कैसे गया था, वो बताइए प्लीज। जी श्योर, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ Zscaler का पूरा ओए जो कि फर्स्ट राउंड था ओए कैसा था। हाँ। सो इन टोटल तो 2 राउंड थे। एचआरएस में अलग से नहीं था, एचआर सेकंड में इंक्लूडेड था, तो सेकंड की Okay. थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई थी। सो फर्स्ट उसकी बात करें अपन ओए की, सो ओए में तो 4 क्वेश्चंस थे टोटल। तो पहला तो एमसीक्यू था, तो वो बेसिक था। बाकी 3 जो थे वो डीएसए के मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे। तो पहला अपना था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, थोड़ा सा Okay. हार्ड लेवल का था, थोड़ा सा hard बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे, एक तो था डीपी का, ओके डीपी का था और दूसरा था ग्राफ का। सो ग्राफ के में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि उसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स का जो मतलब हार्ड वर्जन होता है अच्छा, वो वो वाला था। हाँ, हाँ। और डीपी में और डीपी में अपना था इफ आई कैन रिमेम्बर, डीपी में अपना वो था, मतलब डीपी में था क्वेश्चन स्टैंडर्ड, बट Okay. उसमें एन क्यूब में मैंने किया और बट उसमें एन स्क्वायर को ऑप्टिमाइज करके करना था, तो वो अच्छा थोड़ा सा अच्छा, टिपिकल हो गया ठीक था। है ठीक है ठीक है। और लाइक जो भी तीनों क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आए थे, तो ऐसा था क्या कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने पहले कभी देखे थे या पूरे हार्ड अनसीन हुए थे? मैं ये कहूंगा कि थोड़े से अनसीन थे, मतलब अनसीन सिमिलर थे, कह मतलब सकते हैं बट वैसे खुद का लॉजिक हाँ, लगाना पड़ रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि आपने सेम करके रखा है, सेम कर दो। नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं थे मतलब किसी से। हार्ड अनसीन होए की प्रैक्टिस की जरूरत थी। या अच्छा ठीक है। और कोडिंग के अलावा भी और कुछ पार्ट था एग्जाम में जेड स्केलर में? नहीं, सिर्फ एक एमसीक्यू था, ओए की बात करें तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड था। मुझे पता नहीं वो क्यों डाला था, बाकी 3 वो डीएसए के इंपॉर्टेंट थे। ओके ओके ओके। और फिर आपका उसमें परफॉर्मेंस कैसा था, मतलब आपने कैसे किया? मतलब बाय लक कह लो या जो भी कह लो, बट मतलब चारों कर पाया था, क्वेश्चंस हो गए थे। मतलब एक क्वेश्चन जो कि डीपी वाला था वो तो लास्ट के 2 मिनट में सबमिट हुआ था। अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप मुझे ये बताओ कि उसका बाद कितना देर आपको वेट करना पड़ा कि दूसरा इंटरव्यू आए, मतलब उसके बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो, कितना टाइम लगा था ये सारे प्रोसेस? टाइम इसमें बहुत ही कम लगा था, अराउंड 2 डेज में मेरे को मतलब पता चल गया था, मेल आ गया था डायरेक्टली अच्छा। अगले दिन मेरा इंटरव्यू है। मतलब इंटरव्यू के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी। ओके ओके ओके। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस कैसा था, अनुराग? हाँ, श्योर। सो फर्स्ट इंटरव्यू अपना मतलब फर्स्ट इंटरव्यू टोटल टेक्निकल था, अराउंड 45 टू 50 मिनट्स चला था। ओके सो स्टार्टिंग में तो इनने बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जो कि मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं थे, स्टैंडर्ड ही थे। फॉर एग्जांपल मतलब ऊप्स, सबसे पहले ऊप्स इंट्रोडक्शन के बाद ऊप्स से स्टार्ट किया उन्होंने। तो ओके। ऊप्स में उन्होंने मेरे से पॉलीमॉर्फिज्म पूछा। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत डिटेल में पूछा, मतलब कंपाइल टाइम, रन पॉलीमॉर्फिज्म टाइम बहुत क्या डिटेल होता है। में पूछा था हाँ, आपने? और ओके। उन्होंने मेरे से ऊप्स के आपको कोड भी लिखने को बोले कि सिर्फ ओरल में ही पूछा था तब तक? मेरे से ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड लिखवाया था इन्होंने। अच्छा, हाँ, फिर उसके अंदर और तो क्या क्या पूछा गया, मतलब फिर आगे क्या और हुआ? ऊप्स में फिर उसके बाद उन्होंने वर्चुअल क्लास क्या होता है ये पूछा मेरे से। हम्म। तो मतलब कोड भी करवाते गए साइड में, मतलब ऐसा नहीं था कि ओरली पूछ लिया बस और हो गया। ओके थोड़ा सा ओके। इन हाँ, ऑन हैंड करवाया उन्होंने पूरा। अच्छा। तो ये था। बाकी फिर एसक्यूएल पर शिफ्ट हुए। वो एसक्यूएल में उन्होंने मेरे से थोड़ी-सी मतलब अच्छी लेवल की क्वेरीज थी। बेसिकली इनर जॉइन्स यूज़ हुए थे उसमें, और उन्होंने मेरे से बोला कि इसको जॉइन्स के अलावा नेस्टेड क्वेरी से भी करके दिखाओ। ओके सो ये तो एसक्यूएल का हो गया। उसके बाद रिएक्ट पे शिफ्ट हुए थे वो। रिएक्ट में उन्होंने मेरे से थोड़ा डिटेल में पूछा कि मतलब रिएक्ट के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, वर्चुअल डॉम के बारे में पूछा। तो दो आपसे अनुराग रिएक्ट के बारे में पूछा, तो आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया था आपका रिएक्ट में आपको आती है रिएक्ट और रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स जी, वगैरह?
मेरी पूरी रिज्यूमे थी उनके लैपटॉप में ओपन आई गेस, अच्छा, क्योंकि उसमें हाँ, आपने तो डाला था जो भी रिएक्ट। मैंने लिखा था एक-एक वर्ड के बारे में उन्होंने पूछा अच्छा, डिटेल में। मतलब आपको रिज्यूमे में आपने जो भी डाला आपको पूरा आना चाहिए, उसमें वो डीप पूछ सकते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। इसका अच्छा, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ओके। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बारे में वो डिटेल में पूछेगा, बट वो उन्होंने बोला आपने रिज्यूमे में लिखा है वीपीएस, वो आपको आता है, आपने इसमें होस्टिंग करी, तो ये क्या होता है वीपीएस? अच्छा, तो और ऐसा फिर हाँ, आपको बताना पड़ा पूरा, जी। ठीक है। और वो रिएक्ट का तो बताओ आपको क्या-क्या पूछा गया था? हाँ, तो बहुत रिएक्ट में सबसे पहले वर्चुअल डॉम, फिर यूज़ कॉलबैक, यूज़ मेमो और फिर उसके ओके, बाद प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है और प्रॉप्स अच्छा, ड्रिलिंग को अवॉइड करने के क्या-क्या तरीके होते हैं। हुँ, ये कुछ क्वेश्चन्स पूछे थे ओके, इन्होंने रिएक्ट में। जी। ओके, ओके। तो आपको रिएक्ट के पूछे, तो आपको ऊप्स पूछ लिया गया, एसक्यूएल भी पूछ लिया गया, वो भी नॉर्मल नहीं, आपको हार्ड वाला कोड भी हाँ, लिखना पड़ा। एसक्यूएल थोड़ा जी। रिएक्ट में भी पूछा आपको वीपीएस, आपको रिज्यूमे के भी क्वेश्चन पूछे। इसके हाँ। अलावा डीएसए भी पूछा गया था फर्स्ट राउंड में कि नहीं पूछा गया था? हाँ, पूछा था। डीएसए के 2 क्वेश्चन्स पूछे थे टोटल। ओके, सो पहला तो था एरे का था। एरे का मैं कहूँगा कि मीडियम कह सकते हैं, बट ओके, एक दूसरा क्वेश्चन स्टैक का था, वो थोड़ा हार्ड लेवल का था। मतलब अच्छा, उसमें थोड़ा-सा ओके, सोचने मेरे को टाइम लेना पड़ा उसमें। ओके, इंटरव्यू को वेट भी करना पड़ा थोड़ा कि मैं ओके। सॉल्यूशंस लगाऊँ। ओके। और अच्छा, और आपने वो 2 भी कर लिया। तो ये फर्स्ट इंटरव्यू में मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने सब पूछ लिया है, डीएसए भी पूछ लिया, डेव हाँ, भी पूछ लिया, सीएस फंडामेंटली पूछ लिया। तो कितना टाइम लगा था फर्स्ट इंटरव्यू? कितना लंबा गया था? फर्स्ट इंटरव्यू 45 टू 50 मिनट चला था। मतलब बैक टू अच्छा। बैक क्वेश्चन्स आते गए। मैंने जैसे ही बोला दूसरा आ गया। तो अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपको क्या लगा फिर फर्स्ट इंटरव्यू के बाद, कि आपको सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? अ क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं एक सिर्फ़ एक चीज़ में मैं थोड़ा-सा डाउटफुल था कि मतलब रिएक्ट में मैंने वो यूज़ कॉलबैक, यूज़ मेमो ज़्यादा यूज़ नहीं करे थे, तो उतना अच्छे से वो नहीं बता पाया था मैं। तो इसी वज़ह से मुझे हल्का-सा डाउट था कि मतलब कहीं दिक्कत हो सकती है, बट बाय लक हो गया था। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब आपने मेहनत करी तो हो ही गई। अब आप ये हाँ, बताइए कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में कितना टाइम लगा था? कि कब रिजल्ट आया? क्या हुआ था? हाँ, सो सेकंड राउंड मेरा वैसे तो अगले दिन ही शेड्यूल था, बट वो रीशेड्यूल हुआ था फॉर सम रीज़न एक और नेक्स्ट डे, तो इन अच्छा, टोटल मतलब मतलब 2 आपको दिन फर्स्ट बाद इंटरव्यू होते ही कब बताया गया, कि उसी दिन आ गया कि आपको सेकंड है? उसी दिन हो गया था, अच्छा, उसी मतलब दिन। अच्छा किया था। फिर सेकंड हाँ, 2 दिन में इंटरव्यू दो। 2 दिन में इंटरव्यू था। हाँ, सेकंड अच्छा, वाला। तो सेकंड राउंड में आप बताओ क्या-क्या पूछा गया हाँ, था आपको? सो सेकंड राउंड थोड़ा-सा बड़ा चला था क्योंकि इसमें इन्होंने मतलब एचआर और टेक्निकल दोनों मिक्स कर दिया था। ओके, सो स्टार्टिंग में तो वही टिपिकल अपना इंट्रोडक्शन दिया मैंने, फिर उसके बाद उन्होंने खुद का भी इंट्रोडक्शन दिया और फिर उन्होंने मुझसे सबसे पहले एचआर के क्वेश्चन्स पूछे। ओके, तो एचआर में एक क्वेश्चन जो मुझे ठीक लगा था, वो ये था कि मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि एक दूसरी कंपनी आपको ज़ेड स्केलर से डबल पैकेज दे, तो अच्छा। आप क्या हाँ, तो मतलब मेरे को लगा उसका मतलब मतलब मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप जेड स्केलर में तो सिलेक्ट हो जाएँगे, बट जेड स्केलर के पैकेज से अगर आपको डबल डबल पैकेज दे, दे, मतलब तो आप 20 क्या पे की चूज़ जगह करोगे? 50 दे, तो आप क्या करोगे? आप क्या जाओगे चूज़ कि नहीं करोगे? जाओगे? हाँ, तो फ्रेशर एग्ज़ैक्टली। से ये पूछ लिया, फ्रेशर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। कैसे आपने इसको टैकल किया वो बताओ? सो मतलब मैं थोड़ा-सा मैं ये भी सजेस्ट करूँगा अगर जो भी ऑडियंस देख रही है उसके लिए कि आप मतलब जो भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में पढ़कर जाओ पूरा। उसका पता होना ओके, चाहिए कि कंपनी में क्या यूनिक है। ओके, सो मैंने ज़ेडस्केल के बारे में पढ़ा था तो मुझे ये पता चला था कि क्लाउड सिक्योरिटी की कंपनी है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ पर काम ओके, करती है। और मतलब ये जेन्युइन भी था कि मेरे को क्लाउड में थोड़ा-सा इंटरेस्ट था। तो मैंने उन्हें यही बताया कि मैम मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया ज़ेडस्केलर के बारे में और मैंने सीनियर से ही बात करी। मुझे पता चला कि ज़ेडस्केलर क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से ही। ओके। सो मैं और करियर के स्टार्टिंग में पैकेज को प्रेफ़रेंस ना देते हुए टेक्नोलॉजी जिस पर काम हो रही है, वैल्यूज़ क्या है कंपनी की उसको प्रेफ़रेंस दूँगा। अच्छा। सो तो या इसीलिए मतलब आपने कहा कि जेड स्किलर का विजन आपको पसंद है, उनकी टेक्नोलॉजी हाँ, पसंद है, इसलिए आप जेड स्किलर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ना जी, कि जी। पैकेज के लिए, जी, राइट? जी, जी, तो जी। उससे वो इम्प्रेस हो गए होंगे। फिर हाँ। आपको उसके बाद और कौन-कौन से एचआर क्वेश्चंस पूछे गए फिर जनरली? उसके बाद एचआर के जो नॉर्मल क्वेश्चन्स होते हैं जैसे वीकनेस क्या है आपकी और स्ट्रेस सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे कोई ओके, डेडलाइन दें, तो वो बेसिक से और वो थे। सब आपने प्रिपेयर करके ही गए होंगे। हाँ, वो सारे मैंने देख फिर रखे थे। मतलब एचआर होते ही मतलब आपको पता चल गया था राउंड एंड है, कि उसके बाद कोई दूसरे इंटरव्यूअर आके टेक्निकल लिए, कि नहीं, इन्हीं ने ये जो थी मतलब ये एचआर नहीं थी टिपिकली, एचआर के इन्होंने क्वेश्चन्स पूछे थे बट मैनेजर वो थे? मैनेजर टाइप की हाँ, मतलब उनको टेक्निकल नॉलेज थी ठीक-ठाक। ओके, सो सेकंड राउंड में उन्होंने मेरे से मतलब टेक्निकल के एचआर के होने के बाद टेक्निकल पे आ गई वो। ओके, और टेक्निकल में इसमें अलग ये चीज़ हुई थी कि इसमें एक भी ऐसा नहीं था कि मैंने मुँह से बोल दिया और हो गया। इसमें मैंने अच्छा। जो भी बोला उन्होंने बोला आप कोड करके दिखाओ। अच्छा, आपको हैंड्स ऑन करना पड़ा, तो आप हैंड्स ऑन बता उन्होंने सकते हैं बोला टेक्निकल में क्या-क्या उन्होंने पूछना चालू किया, क्या-क्या चीज़ें श्योर। पूछी आपको? सो उन्होंने मेरे से पूछा मतलब कि मतलब आपको जैसे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं फॉर एग्जांपल ओके, बट एक साथ, तो आप एक साथ कैसे करोगे उसको? तो मैंने बोला एसिंक्रोनस नेचर पे यूज़ करके कर सकते हैं, 3 तरीके होते हैं नोड.जेएस में कॉल बैक वगैरह-वगैरह। अच्छा। तो मेरे को लगा आप रुक जाएँगे वो। तो उन्होंने बोला ठीक है करके दिखाओ। अच्छा, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैंने फ्रेशर को पूछ हाँ, लेंगे कि आप नोट एग्ज़ैक्टली पूरा मुझे कोड लिख के हाँ, दिखाओ नोड.जेएस का। वही तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ऐसा नर्वस हो गया अच्छा, बट नर्वस। फिर आपने कोड पहले किसमें किया? मैंने पहले नोटपैड में किया। अच्छा, तो उनको थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने बोला कि इसको वीएस कोड पर रन करके भी दिखाओ। अच्छा। फिर हाँ। वीएस प्रोजेक्ट में आपको?
अभी इस पे मैंने एक नोट जेएस की npm init करके फाइल बनाई और फिर वो पूरा करके बता दिया। अच्छा, और उसके बाद हाँ। क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए? उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा प्रोमिसेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो अगेन मैंने वही एक्सप्लेन पूरा कर दिया। उन्होंने बोला करके दिखाओ फिर से। फिर से हैंड्स ऑन करके हाँ, दिखाऊँ। तो उन्होंने बोला कोड लिखो आप पूरा, प्रॉमिस कैसे बनता है और कैसे रिज़ॉल्व होता है, रिजेक्ट होता है, वो पूरा मैंने करके दिखाया फिर उन्हें। अच्छा, अच्छा, मतलब अच्छा। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज अगर मुझे नहीं होती इसमें, मतलब हैंड्स अच्छा। ऑन वाली, तो मैं आउट हो जाता इससे। मतलब ज़ेड गाइस, अगर आपको क्रैक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने डेव में प्रोजेक्ट्स डाल रखे रेज्यूमे में और जो टेक स्टैक लिख रखा है उसका आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि आपको कोड करने को कह सकते हैं, राइट? या एग्जैक्टली। तो आपको नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट पूछे गए और एचआर मैनेजरियल क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें कोई डीएस से कुछ पूछा था थोड़ा सा? ना, इसमें डीएसए नहीं था सेकंड राउंड में। अच्छा, इसमें डीएस आपको नहीं पूछा जी, गया था। जी। और फिर बस ये राउंड एंड हो गया, फिर आपको सिलेक्शन का कब कैसे पता चला, कितना टाइम लगा है? सिलेक्शन में थोड़ा-सा टाइम लगा था, अराउंड 1 वीक के बाद मुझे मेल आ गया था डायरेक्टली। ये हाँ, सिलेक्ट हो गए हो आप? जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुराग। थैंक यू सो अब मच। बहुत सारे बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि उनको भी ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करनी है, लाइक जेडस्केलर एंड ऑल। तो जानना चाहते हैं कि आपने स्टार्ट से लेके एंड तक प्रिपरेशन कैसे की थी और उनको भी कैसे करनी चाहिए, आपका गाइडेंस चाहते हैं इस पर पूरा डिटेल में, डीएसए और जी, डेव का जी समझाइए बिल्कुल। कीजिए। सॉरी। मैं ये कहूँगा कि मैंने थोड़ा-सा, मेरे को एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला। आई मीन कि मैंने थोड़ा-सा जल्दी स्टार्ट कर दिया था। अराउंड ओके, सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। ओके, सबसे पहले मैंने वही किया था कि मेरे को मतलब थोड़े रोड मैप्स वगैरह देखे, तो फिर मैंने यही देखा कि मतलब प्रोग्राम लैंग्वेज सीख लो और फिर उसके बाद डीएसए पर मूव कर जाओ। मैंने सी प्लस प्लस सीखी सबसे पहले तो। मैंने फिर डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और फिर अराउंड अक्टूबर के टाइम पे मेरे को आपके बारे में पता चला था लिंक्डइन से। अच्छा, उस टाइम पे मैं कंफ्यूज बहुत था, मतलब अराउंड मतलब आती थी चीजें कुछ-कुछ, बट कंफ्यूजन थी कि मतलब और क्लैरिटी नहीं थी कैसे क्या करना है। उस टाइम प्लेसमेंट आ नहीं रहे थे और ओके, तो बहुत टेंस सिचुएशन थी। तो मैंने आपसे भी बात करी थी हाँ, और आपका कोर्स भी मैंने फिर परचेज़ किया था। ओके। तो उससे बहुत सी हेल्प मिली थी मुझे, सबसे ज़्यादा मतलब हेल्प मिली। आपका डीएसए कोर्स भी मतलब बहुत अच्छा था, मतलब उसमें क्वेश्चंस हार्ड ऐसे अनसीन हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो हेल्प हो हाँ, जाती है मतलब बच्चों मैंने शीट्स फ़ॉलो करी हैं बहुत सारी, बट उनमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहते हैं, मतलब देखे देखा है आपके। की। आपके अच्छा, में क्वेश्चन यूनिक थे थोड़े से, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी। अच्छा, हाँ, और दूसरी चीज़ मेरे को वो रिज़्यूमे और लिंक्डइन वाला गाइडेंस वाला बहुत सही लगा, उससे काफ़ी अच्छा। मतलब उससे हो काफी गया। फायदा होता है, हाँ, ठीक और है। हाँ, ये डीएसए का हो गया, बाकी फिर डेवलपमेंट पे आएँ। हाँ, डेव का बताएं। मैंने सीपी, जैसे मैंने बताया कि मैंने सीपी से स्टार्ट किया था। हाँ, तो अराउंड 6 मंथ्स मैंने सीपी करी और 5th सेमेस्टर में आई गेस मैंने डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दिया था। ओके। बच्चों को कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कितना टाइम किसको देना चाहिए अगर पीबीसी हाँ, क्रैक करना है इन जनरल? इन जनरल बात करें तो डीएसए को थोड़ा-सा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अच्छा, डीएसए में अराउंड मेरे हिसाब से आप दिन के 3 से 4 घंटे एटलीस्ट दो, क्योंकि डीएसए में काफ़ी प्रैक्टिस लगती है। ओके, डीएसए मतलब 1 वीक आपने नहीं किया ठीक-ठाक तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, ये मैंने ऑब्ज़र्व अच्छा, किया है। ठीक है, जी, ठीक है, और ठीक है। डेवलपमेंट आप चाहें तो मतलब आपने भी थोड़ा सजेस्ट किया था मेरे को कि आप वीकली भी कर सकते हो, हाँ, चाहो तो हो जाएगा उसमें काम आपका। और बाकी आप स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो और उसके बाद आपका थोड़ा एक बार बेस क्लियर हो जाए, फिर आप कम-कम टाइम दे दो, बट और डीएसए को बहुत इंटरव्यू के इम्पोर्टेंट। डेव के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कोई भी सिनेरियो के ये लिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ। ओके, ओके, क्योंकि ओके, प्रैक्टिकल तो आपको आता है प्रोजेक्ट बनाना, बट इंटरव्यू के ओके, बेस्ड क्वेश्चंस भी ओके, होने चाहिए। ओके, जी। ओके। अब बच्चों का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मतलब वो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू और वो ये देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब कोई फर्स्ट टाइम में पास हो जाते हैं, राइट? जी। तो बोल रहे हैं कि बार बार फेल हो जाते हैं, बहुत डीमोटिवेट होता है, हो जाते हैं हम लोग, कैसे उसको डील करना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम अ, बोला कि दिखती बात है बहुत सारे लोग फेल होते ही होंगे ओए और इंटरव्यू में, तो कैसे उसको डील एग्ज़ैक्टली। करके प्रिपरेशन करते रहे? आई थिंक मैं इस चीज़ का आंसर अच्छे से दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने 4 इंटरव्यू, मतलब मैंने 4 बार रिजेक्शन फेस किया था अच्छा, सबसे पहले। उसके बाद मेरे को ज़ेडस्केलर का मौका मिला था। अच्छा, 4 ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी, 4 मेरे को बेसिक कंपनीज़ ने भी रिजेक्ट किया कर दिया था स्टार्टिंग में। ओके, बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, मतलब थोड़ा-सा डिप्रेस भी हो गया था मैं उस टाइम पर कि मतलब मल्टीपल रिजेक्शंस मिलते जा रहे हैं। अच्छा, बट सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मैं थोड़ा बहुत करता गया, मतलब ठीक है थोड़ा टेंशन हो रही है तो थोड़ा ठीक है रेस्ट ले लो, बट करता गया कंसिस्टेंटली, मैं रुका नहीं। सबसे ओके, चीज़ ये अच्छी है, मतलब तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मतलब ठीक है नहीं भी हो रहा है तो आप एक होप लूज़ ना करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जिन्होंने मेहनत करी है, उनका कहीं न कहीं एंड में हो ही जाएगा, चाहे थोड़ा लेट हो बट हो जाएगा। अच्छा। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि तो आप आप मतलब कह रहे हो होपफुल कि रहें। कितना भी आप डिप्रेस डिमोटिवेटेड हो, आपको थोड़ा थोड़ा काम करते रहना थोड़ा-थोड़ा चाहिए, करते रहें, हाँ। मोमेंटम नहीं छोड़ना चाहिए, राइट? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, या ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यही है आपसे कि एचआर और मैनेजरियल राउंड्स को अगर टैकल करना है अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेक्निकल पास होके एचआर में और मैनेजर में फेल हो जाते, तो उसके लिए कैसे कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए, अनुराग? जी। एचआर में मैं एसेंचर के एचआर में ही मतलब मैं रिजेक्ट हुआ था।
सो अच्छा। मतलब 2 राउंड क्लियर हो गए मेरे, 3 राउंड इनफैक्ट, और एचआर में मैं रिजेक्ट हो गया था। तो उस टाइम पे मुझे फिर उस टाइम पर ही शायद मैंने आपका कोर्स कुछ लिया था। तो अच्छा। एचआर की गाइडेंस आपने मेरे को ये अच्छी दी थी, वो बाद में बहुत यूज़ में आई कि मतलब एचआर में आपको प्रोफेशनलिज्म ही मेंटेन करके चलना है। चाहे मतलब इंटरव्यू फ्रैंक भी हो आपसे, हाँ, आप थोड़ा-सा टीवी मतलब प्रोफेशनल ही रहें आप। उससे मतलब उस डायरेक्शन में जाने ना दें, टेक्निकल एस्पेक्ट तक ही हाँ, रखें। पर्सनल में ना जाने दें और एग्ज़ैक्टली। कंपनी का तो पूरा रिसर्च करें। एग्ज़ैक्टली, तो एचआर में हाँ, एक तो ये हो गया कि मतलब प्रोफेशनलिज्म रखें, और दूसरी चीज़ कि कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज रख के जाएँ, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स होते हैं एचआर के, उनको पढ़ते जाएँ। अच्छा, तो आपका जनरली हो जाना चाहिए। या ठीक है अनुराग, हमारे सारे क्वेश्चंस डन हो गए आज के इंटरव्यू के लिए। आपसे मिलकर बहुत मजा आया। थैंक यू। ऑलरेडी हमारे 5 बच्चों ने जेड स्किलर क्रैक कर लिया है, आप 5th नंबर पर हो। होपफुल